हाँ, बंच ऑफ थॉट्स। कहिए तो पेज खोल कर पढ़ के सुना दूं। इस किताब में मुसलमानों के बारे में क्या लिखा गया है और क्रिश्चियंस के बारे में क्या लिखा गया है, और ये मेरी किताब लिखी हुई नहीं है। ये किताब है जहर, यहां से जहर फैल रहा, और जो लोग यहां बैठ के व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सिविल वॉर हो। ये देखिए, इंटरनल थ्रेट, अगर कहें तो पढ़ के सुना दूं मैं पूरा का पूरा चैप्टर। और अगर अभी भी यहां के लोगों को अगर नींद नहीं खुलेगी तो जो मणिपुर में हुआ वो एक एक घर में हिंदुस्तान के अंदर होगा। आप उस ऑफिसर को हटा देते हैं, उसका ट्रांसफर कर देते हैं देर शाम को, जिसने इस देश के अंदर दंगा होने से रोका। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि दंगा कौन फैला रहा, केरोसिन कौन फैला रहा, और कौन चाहता है इस देश के अंदर दंगा हो। जिस ऑफिसर को प्रेसिडेंट मेडल मिलना चाहिए, जिस ऑफिसर को पब्लिकली जिसका सम्मान होना चाहिए, उसका दंगा होने से रोक दिया, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार वहां पे उसको ट्रांसफर कर देती है। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई काम नहीं हो सकता, और कोई ऑफिसर उसके बाद दंगा रोकने की कोशिश नहीं करेगा। इस पर चर्चा नहीं होगी। चलिए, मैं तो आशुतोष हूं। मणिपुर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, एक एक टिप्पणी सुन लीजिए, और उन टिप्पणियों को सुनने के बाद देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस डीजीपी को देश के गृह मंत्री को बुला के उसके कान के उभे बैठे चाहिए, उनको सुप्रीम। शर्मा जी, आप चुप रहेंगे बीच में? अभी जवाब देने का मौका दूंगा के शर्मा। लेट आशुतोष कंप्लीट अपनी बात पूरी करें। बोलिए शर्मा जी, आप बीच में बोलेंगे नहीं, आप चुप रहेंगे। आपने बनाया नहीं। के शर्मा, आप जवाब दीजिएगा, बीच में नहीं, एक एक करके वन बाय वन सब अपनी अपनी बात कहें, आपस में न उलझे। ये उलझने का वक्त नहीं है। के शर्मा प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, उनको अपनी बात करें। बोलिए आशुतोष, अपनी बात कहिए एक एक करके प्लीज, ओनली वन बाय वन। आशुतोष बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की आदत हो गई है। मणिपुर में पूछिए तो कहेंगे राजस्थान की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, मैंने टिप्पणी नहीं की है। व्हाट अबाउटरी करते सुबह से शाम तक। अरे पिछले 9 साल से देश में आपकी सरकार है, कब आप जवाब देंगे, कब आपकी जवाबदेही होगी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि कितने एफआईआर दर्ज हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए, उनके बारे में आपकी सरकार की रिपोर्ट क्या है। यह शर्मनाक है कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के डीजीपी को बुला के कह रहा, तलब कर रहा है उसको, जो काम इस देश के गृह मंत्री को करना चाहिए था, लेकिन जो काम इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर के हालात की तुलना आप जो हरियाणा, बरेली और महाराष्ट्र से कर रहे हैं। एक मिनट मानक, मुझे बोलने दीजिए, लोगों ने बहुत बोला है। दिल्ली के अंदर नांगलोई पुलिस थाने के सामने क्या कहा जा रहा है मुसलमानों के बारे में? इनको घरों से निकालिए, किराए पर रहते हैं। और दिल्ली की पुलिस चुप है। दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? कौन है इस देश का गृह मंत्री? क्या नाम है उनका? कानों में तेल डाल के सोए हुए हैं क्या वो? और ये रोज हो रहा है। धारा 144 लगती है, लेकिन लोगों को शोभा यात्रा निकालने की इजाजत है इस देश के अंदर। अब कम से कम बीजेपी के कुछ लोग अब बोलने लगे। राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा कि भाई इस यात्रा में आप तलवार लेके क्यों जा रहे हैं, कम से कम बीजेपी के कुछ लोगों की आत्मा जगने लगी है। नहीं तो वहां तो ऐसा लगता है जैसे कि रीढ़ की हड्डी गायब हो गई लोगों की। पर हथियार तो दोनों तरफ थे ना आशुतोष। मैंने कब कहा कि हथियार नहीं थे दोनों तरफ? कौन? आप साल से वहां के मुख्यमंत्री, आप कर क्या रहे हैं? अरे इनके आंख में मोतियाबिंद हो जाती है ऐसे लोगों को। शर्मा जी, आप बीच में चुप रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं आप। अरे मोनू मानेसर को जब वो गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान की पुलिस गई तो किसने उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई? कौन लोग थे वो? इसका हिसाब नहीं देंगे आप? क्या हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी नहीं मोनू मानेसर गिरफ्तार करने की? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे उसको? तो अगर आप देश के अंदर अगर आप सिविल वॉर वाली स्थिति पैदा करना चाहते हैं, माफ करिएगा, आज उनका घर जल रहा है, कल आपका घर जलेगा। के शर्मा जवाब दे रहे हैं आपका आशुतोष। इस चैनल में बैठे हुए हर आदमी का घर जलेगा। के शर्मा बोलिए। मां बहनों के साथ वही होगा जो मणिपुर में हुआ, अगर अब नहीं रोका गया। के शर्मा बोलिए। मानक जी, पहले तो मेरा आपसे एक निवेदन यह है
कि आपने राव इंद्रजीत सिंह का जो बयान चलाया है, आप मुझे वो बयान बताइए जहां उन्होंने ये कहा है कि जुलूस में ये सब लेके चलते हैं। मुझे वो बयान दिखवाइए। जो बयान आपने दिखाया है उस बयान के अंदर केवल ये है कि दोनों तरफ असला कहां से आए और वहां सरकार है, उनकी जो है उनको जांच करना चाहिए, वो जांच करेंगे। यहां 3 लोगों ने इस बात को रिपीट किया है। आशुतोष जी तो बिल्कुल आक्रोशित, आज लग रहा है कि उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल पूरा हाई हो चुका है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले आप दर्शकों के लिए वो बयान जरूर दिखाइए। अगर आपके अंदर अंतरात्मा होती, आप भी वही बोल रहे हो। मुझे पता है भैया, आप चलिए मुझे पता है आशुतोष जी, 9 साल से जो है आप कितने उसमें हैं मुझे पता है। चलिए मानक जी, लेकिन वो बयान जरूर आप दर्शकों को दिखाइए। मेरा भी आपसे पहला निवेदन है। के शर्मा, वो बयान कैमरे पर नहीं है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने इसी तरह का बयान बाकायदा, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, निकाल के दिखाइए। मैं बता रहा हूं, आप गूगल करिए के शर्मा, आपको इंडियन एक्सप्रेस के साथ दिखाइए, इंडियन एक्सप्रेस के साथ दिखाइए मेरे को। राव इंद्रजीत ने कही है, कैमरे पर वो बयान नहीं है, ये देखिए, आप गूगल कर लीजिए। क्या गूगल कर लीजिए इंडियन एक्सप्रेस को, बाकायदा राव इंद्रजीत सिंह ने यह बयान दिया है। वो कह रहे हैं यात्रा में हथियार किसने दिए, बताइए यात्रियों को। सुनिए, नहीं मानक जी, मैं ये पूछ रहा हूं, आपने दूसरी लाइन कहा है, आपने कहा है यात्रा में हथियार लेके कौन चलता है, ये भी कहा है के शर्मा, उन्होंने कहा हु गोज टू प्रोसेशन कैरिंग सोर्ड्स और मुझे बयान सुनाइए। आप चेक कर लीजिए, देखिए, सुनिए मुझे बयान सुनाइए। आप देखिए, तथ्यों के आधार पर मुझे चुनौती मत दीजिए, मैं बाकायदा पूरी रिसर्च के साथ आता हूं। आप गूगल कर लीजिएगा शो के बाद, वरना मैं आपको भेज दूंगा। मानक जी मैं पढ़ के सुना देता हूं, मानक मैं पढ़ के सुना देता हूं इनको, किसी को इनके कानों में तेल पड़ा हुआ है, पढ़ के सुना देता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, किसने हथियार दिए उनको इस प्रोसेशन में ले जाने के लिए? कोई तलवार लेके जाता है प्रोसेशन में, लाठी डंडे लेकर जाते हैं वो? किसने हथियार दिए उनको इस प्रोसेशन में ले जाने के लिए? कोई तलवार लेके जाता है प्रोसेशन में, लाठी डंडे लेके जाते हैं वो? ये किसने कहा है? केंद्र सरकार के अंदर मंत्री राव। और के शर्मा जल्दी से जवाब पूरा करिए, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। आपको माफी मांगनी चाहिए, आप जिस तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे थे।